नमस्कार। देश प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जिला बीजापुर के कई थाना क्षेत्रों से आम नागरिकों के गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिन्हें पुलिस अधीक्षक कार्यालय बीजापुर में आयोजित सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम के दौरान उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया गया है। बरामद मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत 3,50,000 रुपये आंकी जा रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर में श्रम शक्ति एक्सप्रेस की पर्सनल वैन में एसजीएसटी के अफसरों ने छापा मारा, जिस दौरान टीम ने चोरी कर लाए जा रहे 50 लाख का माल जब्त किया है। छापेमारी के दौरान हौसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, मोबाइल एक्सेसरीज और फुटवेयर सोल समेत कुल 275 नग माल बिना वैध दस्तावेज के पाए गए हैं। 6 टीमों की इस संयुक्त कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे सहायक आयुक्त ने बताया कि जब्त माल की भौतिक जांच और दस्तावेज सत्यापन के बाद असली कीमत तय की जा सकेगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बंगाल की राजधानी कोलकाता हर साल की तरह इस बार भी दुर्गा पूजा पंडालों के मामले में देश भर में पहला स्थान हासिल कर चुकी है। वहीं झारखंड की राजधानी रांची इस बार दूसरा स्थान हासिल कर चर्चा का केंद्र बनी हुई है। यहाँ के पंडालों में लोक संस्कृति और धार्मिक आस्था की झलक देखने को मिलती है। रांची के पंडालों में आकर्षक लाइटिंग, पारंपरिक सजावट और सुरक्षा की खास व्यवस्था की गई है। सबसे खास बात यह है कि रांची के पंडाल अब सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं रहे हैं, बल्कि सामाजिक संदेश और जागरण का माध्यम भी बन रहे हैं। इसमें इस वक्त दुर्गा पूजा की धूम है और दुर्गा पूजा के इस पावन पर्व को लेकर राजधानी रांची बिल्कुल सज के तैयार है। जी हाँ, अगर हम बात कर लें दुर्गा पूजा पंडालों की तो सबसे अव्वल नंबर पर बंगाल आता है, यानी बंगाल का कोलकाता। और अब झारखंड की राजधानी रांची पीछे नहीं रही है। राजधानी रांची भी अब दूसरे पायदान पे आ चुकी है, यानी यहाँ के पंडालों की जो भव्यता है और जो देश के अलग अलग कोने के अलग अलग हिस्सों के जो प्रारूप, जो मंदिरों के प्रारूप होते हैं, जो हवेलियों के राजा महाराजाओं के मकानों के जो प्रारूप होते हैं, वो अब राजधानी रांची में सहज रूप से पूजा पंडाल के रूप में देखा जा सकता है। और इस मंदिर, इस पंडाल की जो भव्यता है वो वाकई में देखने लायक है और ये साफ तौर पे दर्शा रहा है कि ये कहीं से भी पंडाल नहीं है, ये बिल्कुल हूबहू जयपुर के यानी राजस्थान के किसी न किसी हवेली की शक्ल ये यहाँ पे दी गई है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के पास, जहां चंद्रशेखर आजाद पूजा समिति इस पंडाल को जयपुर के एक महल का, एक विरासत का प्रारूप यहाँ पे दिया है, जिसमें माँ दुर्गा को साक्षात विराजमान किया गया है। हम अंदर की भी तस्वीरें दिखाते हैं और दिखाते हैं कि आखिर बंगाल के बाद कैसे झारखंड की राजधानी रांची दूसरे पायदान पर दुर्गा पूजा में इन पंडालों को अलग अलग जगह के प्रारूप देते नजर आ रहे हैं। ये कि कोलकाता को पहले अव्वल नंबर पे माना जाता था दुर्गा पूजा के पंडालों में, लेकिन इस बार राजधानी रांची बीट कर रही है कोलकाता को। देखिए, हम सबसे पहले आपका श्री राम लला पूजा समिति के इस प्रांगण में आपका जो है और आपके चैनल का जो है हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। देखिए, कई कारण रहता है। पूजा तो हर साल हो रही है और लगातार कई वर्षों से हो रही है, लेकिन ये मान करके चलिए इस पूजा को जन जन तक पहुंचाने का काम जो है मीडिया ने किया है, आप लोगों ने किया है। तो सबसे पहले मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपके द्वारा जो ये इनकी जो प्रारूप को जो है लोग जन जन तक जो पहुंचाया जा रहा है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। अब रहा, देखिए, ये पूजा तो वास्तव में सचमुच में कलकत्ता की थी, लेकिन जब वहाँ बड़ी बड़ी पूजा होने लगी तो हम लोगों ने भी उसके वैसे ही रूप को वहाँ के कारीगरों के द्वारा से, है ना, बनवाना रांची में शुरू किया। और ये शुरुआत जो है धीरे धीरे बढ़ के करोड़ों रुपए तक आ गया। पिछले बार जैसा कि आप जान रहे हैं कि 2024 में हम लोगों ने पुरानी विधानसभा में श्री राम मंदिर, अयोध्या धाम का राम मंदिर का प्रारूप बनाया था
करीबन 35 लाख लोगों ने उस प्रारूप का आकर के दर्शन किया था और लोगों ने सराहना की थी। तो उसी तरह जब वो 35 लाख जब लोग 6 राज्यों से जब आए, तो हम लोगों ने इस बार सोचा कि हम लोगों को उससे और बेहतर और अच्छा करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने फिर जाकर के भुज में मंदिर को देखा। स्वामीनारायण जी का मंदिर देखने के बाद जो है हमारे अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी, कुणाल जी अजमानी सचिव और हमारे और अन्य सदस्य जब बैठ करके इसका प्रोजेक्ट तैयार कर रहे थे, प्रारूप तैयार कर रहे थे, तो करीबन 70 से 80 लाख रुपए खर्च का जो है ये प्रारूप बना। लेकिन वो आप देख रहे हैं लगातार 20 दिनों से बारिश हो रही थी, काम बाधित हो रहा था और लेबर जो कारीगर थे वो बैठ जा रहे थे, तो वो खर्चा जो है हम लोग का अनबैलेंस हो गया, बढ़ते गया। और ऐसे में क्या हुआ कि ये जो खर्च है बढ़ करके 1 करोड़ रुपए के आसपास में चला गया। लेकिन फिर भी हम लोग को इस बात से गौरवान्वित होना पड़ रहा है कि 3 दिन से लगातार जो है भीड़ बढ़ रही है, लोग उत्साहित है। और हमको लग रहा है कि कल जैसे मैंने देखा यूपी से कई लोग आए, बिहार के बॉर्डर से कई लोग आए और उड़ीसा राउरकेला से भी कई लोग यहाँ पर आए और लोग आ करके इस पंडाल का प्रारूप को देख रहे हैं और इसको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं हम लोगों को कि आप लोगों ने इस बार जो है बहुत अच्छा बनाया है। और हमें उम्मीद है कि इस बार 30 लाख लोगों को जो है हम लोग दर्शन कराएंगे। हम लोग की सारी तैयारियां जो है पूरी है। आप देख रहे हैं शहीद चौक से जो है प्रवेश द्वार बनाया गया है, किस तरह हम लोगों ने पुरुष और महिलाओं का द्वार अलग अलग बनाया है। उसी तरह वो जब यहाँ हमारे ग्राउंड में आएंगे, यहाँ का फैलाव आप देख लीजिए, यहाँ किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अंदर गर्भगृह में जाकर के आप माता के दर्शन कीजिए और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। वहां से निकल करके जब आप आएंगे मैदान में तो आपको एक मनोरंजन का साधन जो है यहाँ पर करीबन 10 से ज्यादा झूले लगे हुए हैं और वो दिखेगा और इसमें बड़े से लेकर के बच्चे तक जो है इस झूले का आनंद उठा सकते हैं। तो मेले का एक छोटा स्वरूप भी जो है हम लोगों ने यहाँ पर स्थापित किया है। इसके अलावा जब कोई लोग मेले में जाते हैं 6-6 घंटा 5-5 घंटा जब घूमते हैं तो भूख प्यास तो लगती है। ऐसे में स्वादिष्ट और शुद्ध भोजन की जो है व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ रखी है। 60 से ज्यादा व्यंजन की व्यवस्था यहाँ पर उचित मूल्य में है। ऐसा नहीं है कि बाहर कुछ मूल्य है यहाँ कुछ मूल्य है, ऐसी कोई बात नहीं है। और निःशुल्क पानी की व्यवस्था है। चिकित्सा के लिए पारस हॉस्पिटल ने अपनी एम्बुलेंस अपने डॉक्टर को यहाँ पर छोड़ा है। इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन ने महिला और पुरुष पुलिस बल जो है यहाँ पर रखा है और हम लोग की काफी अच्छी जो है सामंजस्य जो है प्रशासन के साथ है और प्रशासन का पूरा सहयोग हमारे मेले में है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। धार जिले की उद्योग नगरी पीथमपुर में सड़क पर बने गड्ढे पर एक शख्स ने पत्थर रख फूल माला चढ़ाई। इसके बाद ये गड्ढा चर्चा का विषय बन गया है। नवरात्रि की अष्टमी के दिन सड़क पर ये माला चढ़ा पत्थर लोगों का ध्यान खींच रहा है। साथ ही विभाग की कार्यशैली पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त खड़े हम धार जिले के उद्योग नगरी पीथमपुर में, जहां पर राव पीथमपुर रोड पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है और गड्ढे की वजह से बड़ी दुर्घटना घटित ना हो, इस वजह से किसी व्यक्ति ने यहाँ पर बड़ा सा पत्थर रख दिया है और पत्थर के ऊपर माला पहनाकर उनका जो गड्ढे का है उसका विरोध जताया है और बड़ी दुर्घटना घटित ना हो, जिसकी वजह से यहाँ पर यह फूल माला पहनाकर पत्थर से दुर्घटना होने से बचा है। अब ये पत्थर किसने रखा है इसका पता नहीं है, लेकिन जिसने भी रखा है बड़ा सहनीय कार्य किया है कि बड़ी दुर्घटना घटित ना हो। इस वजह से इस गड्ढे से लोग दूर से निकलते हैं और यह गड्ढा और रोड बड़ा चर्चित का विषय है, क्योंकि इस गड्ढे की और पत्थर पर जो फूल माला पहनाई गई, इस वजह से अब रहवासी और जो वाहन चालक है वो इस गड्ढे से दूर से ही अपने वाहन को गड्ढे से दूर ले लेते हैं। खबर गोंडा से है, जहां बीजेपी विधायक अजय सिंह ने आज परसपुर में व्यापारियों के साथ एक बैठक की और बाजार में व्यापारियों के बीच जाकर उन्हें जीएसटी सुधारों के फायदे पर चर्चा की। कर्नलगंज से विधायक अजय सिंह ने कहा कि जीएसटी सुधारों से न केवल व्यापार जगत को गति मिलेगी बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी
सीधा लाभ पहुंचेगा। इससे मजदूर, किसान, गृहिणी, व्यापारी, उद्यमी और युवा वर्ग को फायदा होगा। दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम कम होने से ग्राहकों और मध्यम वर्गीय परिवार को सीधे फायदा हो रहा है। जब से जीएसटी की नई दरें लागू हुई हैं, हम लोग हर बाजार में लगभग कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता दिन रात जा के मोदी जी को धन्यवाद देने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद हर जगह, हम विकास खंड में, नगर पंचायत में, पालिका में, हर क्षेत्र में जाकर धन्यवाद देने का काम किया जा रहा है। और घटी हुई दरों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। किसी भी उपभोक्ता को कोई समस्या ना हो, किसी भी दुकानदार को भी कोई समस्या ना हो, इस पर भी चर्चा कर रहे हैं, आपसी तालमेल बनवा रहे हैं। अलीगढ़ के एक निजी गेस्ट हाउस में करणी सेना का शस्त्र पूजन कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू थे। सूरजपाल सिंह ने का मंच से संबोधन करते हुए वीडियो सामने आया है, जिसमें सूरजपाल सिंह एएमयू पर तीखी प्रतिक्रिया करते हुए बोल रहे हैं कि एएमयू में जब नमाज हो सकती है तो दुर्गा पूजा भी होनी चाहिए। वहीं एएमयू के स्टूडेंट यूनियन हॉल में लगी जिन्ना की तस्वीर पर भी कटाक्ष किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जब नमाज पढ़ी जा सकती है तो दुर्गा पूजा भी होनी चाहिए। होगी नहीं, और वो कब होगी? बार बार आंदोलन करने से नहीं, गुर्जा होगा। ये कौन से राजा की जमीन है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी महेंद्र प्रताप जी की जमीन थी, सैकड़ों एकड़ जमीन थी। क्या इनका बाप लेकर गया था क्या? आज भी ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जिन्ना अपने बाप की नाजायज बात की फोटो लगा के रखते हैं कि नहीं रखते? क्या वो होनी चाहिए क्या? संत कबीर नगर में हुई सरिता त्रिपाठी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने एक ई रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया है, जो कि सरिता को घर कोचिंग सेंटर लेकर जाता था और वापस छोड़ने भी आता था। पुलिस के मुताबिक सरिता पिछले 8-9 महीने से रिक्शा चालक के रिक्शे के जरिए कोचिंग सेंटर आती जाती थी। इस दौरान उसकी नजदीकियां ई रिक्शा चालक से बढ़ गई और दोनों एक दूसरे को काफी गहराई से जानने लगे। इसको लेकर सरिता के परिवार में कहासुनी भी हुई थी। कल प्रातःकाल में थाना खलीलाबाद के मंजरिया गांव में से एक सूचना मिली थी कि एक महिला का शव नहर के किनारे पड़ा हुआ है। सूचना मिलने पर चौकी इंचार्ज, थानाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, एडिशनल एसपी और मैं स्वयं मौके पर पहुंचे और हमारी सर्विलांस टीम मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। वहां जाकर हमने जब घटना स्थल का निरीक्षण किया और वहां पे आसपास जब वहां पे चीजों को जांच की गई तो वहां पे हमें शव के पास एक आधार कार्ड मिला, जिस आधार कार्ड में महिला का नाम पता लिखा हुआ था, जिसमें महिला का नाम सरिता त्रिपाठी था। माता बिजासेन का मंदिर लगभग 200 साल पुराना है। ये आस्था का धाम आज पूरे क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। इतिहास की बात करें, कहा जाता है कि पूर्व में एक श्रद्धालु भक्त ने माता के नाम की एक शिला यहाँ स्थापित की थी और उसी क्षण से मानो माता बिजासेन ने इस स्थान को अपनी शक्ति और आशीर्वाद से पवित्र कर दिया। धीरे धीरे भक्तों की आस्था बढ़ती गई और फिर एक साधारण शिला से आरंभ हुआ ये स्थान आज भव्य मंदिर का रूप ले चुका है। तेलिया सलैया मार्ग पर है, बाईपास पर है, सलैया गांव में है मंदिर है। यहाँ पर बहुत श्रद्धालु आते हैं, हजारों की भीड़ होती है। यहाँ पर सबकी विनती काटी जाती है, पन्ना वगैरह की हर चीज की विनती काटी जाती है, सबकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर सलखनपुर से जो है माता जी का मेन मंदिर सलखनपुर है, वहाँ से चल के लोग लाए और यहाँ जो है सलैया बुजुर्ग, जिला जालौन सलैया बुजुर्ग में स्थित है। कितने साल पुराना ये मंदिर है? क्या इसका इतिहास है? क्या लोग यहाँ की इसमें मानते हैं? यहाँ जो है 150 साल 200 साल पुराना मंदिर है और जिसके बच्चे नहीं होते हैं वो यहाँ आता है। हर साल हर बरस नवरात्रि को मेला लगता है नवमी के दिन और पल्ला की विनती करती हैं नगर सेन महाराज द्वारा। माता जी की असीम कृपा है, लोगों के बच्चे होते हैं, फिर वो जब
अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। कानपुर के कानूनगो आलोक दुबे पर फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीनों में हेराफेरी का आरोप लगा है और कार्रवाई करते हुए उन्हें लेखपाल बना दिया गया। जांच में उनके और परिवार के नाम पर 41 संपत्तियां सामने आई जो 30 करोड़ रुपए की से अधिक की हैं। जानकारी के मुताबिक आलोक ने लेखपाल अरुणा द्विवेदी के साथ मिलकर 2023 से 25 में 8.62 हेक्टेयर जमीन खरीदी, जिसमें सचेडी और बिठुर के गांव शामिल हैं। 2016 से 2023 में उन्होंने करोड़ों की संपत्ति बनाई है और 2024 में 4 जमीनें बेची और 5 खरीदी हैं। साथ ही पूर्व कानूनगो आलोक दुबे इस मामले पर बोलने से इनकार कर रहे हैं। एक विषय आया था मेरे संज्ञान में फरवरी में कि हमारे लेखपाल और कानूनगो ने किसी निजी व्यक्तियों से मिलकर जिस दिन विरासत का आदेश हुआ उसी दिन अपने नाम ही जमीन करा ली। उसमें एक पहले से सदस्यीय समिति गठित थी और उस समिति की रिपोर्ट को मेरे द्वारा गंभीरता से लिया गया। उस प्रकरण में थाना कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है और उसके अलावा विभागीय कार्यवाही जो है नियमों में वो की गई। उस विभागीय कार्यवाही में मेरे स्तर से कानूनगो का जो कार्यवाही है वो अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया है और उनको कानूनगो को डिमोट करके लेखपाल के पद पर पदस्थापित किया गया। खबर देवरिया के बरहज से है, जहां गौराघाट में कलश भरने गए 4 श्रद्धालु डूब गए। ऐसे में नाविक ने बहादुरी दिखाई और एक श्रद्धालु की जान बचाई, लेकिन 3 श्रद्धालु अभी भी लापता हैं। आपको बता दें कि मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापना के लिए श्रद्धालु कलश भरने गए थे। कानपुर में डीसीपी पश्चिम की SWAT टीम और पनकी पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां टीम ने इन्फ्लेक्ट कंपनी के 50 मोबाइल बरामद किए हैं। डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी सीसामऊ थाने के रहने वाले बताए जा रहे हैं। थाना पनकी में वर्ष 2024 में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक दुकान से 267 मोबाइल जो है गायब हुए थे। जो इसमें एजेंट था वो क्या करता था, जहां मोबाइल देना होता था, जिस फर्म को देना होता वहां पर न दे जा करके वो दूसरी जगह पर देता रहा। इस संबंध में जब इनके वादी को पता चला तो उसने अभियोग पंजीकृत कराया और आज इसमें जो है उन जो 267 मोबाइल गायब हुए थे उसमें से 50 मोबाइल बरामद हुए हैं और इनकी कीमत लगभग 3 से 4 लाख के बीच में है। इस संबंध में जो थाना पनकी की और हमारी जो सर्विलांस की टीम है उसको जो है 20,000 रुपये के पुरस्कार पुरस्कृत भी किया जा रहा है। इन मोबाइल की बरामदगी कितनी मुश्किल थी, क्योंकि यूज़ नहीं हो रहे होंगे? इनकी बरामदगी बहुत ही कठिन थी। इसमें हम लोगों को काफ़ी समय लगा और इसमें हम लोग लगातार जो है इसको ट्रैक करते रहे और अंत में जाकर सफलता मिली है और जो शेष और मोबाइल हैं उनकी बरामदगी के भी प्रयास किए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। दुमका के जरमुंडी थाना क्षेत्र में एक हफ्ते पहले हुए सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव को बीच सड़क पर रखकर विरोध जताया। परिजनों का आरोप है कि मृतक को हथनंगा के कुछ लोगों ने बुरी तरह मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। साथ ही साक्ष्य छुपाने की नियत से सड़क दुर्घटना का आरोप दे दिया था। घायल अवस्था में उसे CHC जरमुंडी लाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बाहर रेफर कर दिया गया था। वहीं रिम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उधर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटवाया। प्रशासन लिखी आवेदन फाड़ी दल फिर अपना हिसाब से लिखवाल तो अभी की मांग करें तो अरेस्ट किया जाए। उसका गाड़ी नंबर अभी तक नहीं दर्शाया है कि एक्सीडेंट किया है। हम लोग सारा चीज़ दे रहे हैं और पुलिस अभी तक 4-5 दिन से कुछ नहीं कर रही है। 25 तारीख को रिसीविंग दिए थे अभी तक। उसके बाद कल हम लोग जब FIR करने गए
तो हम लोग को जो आवेदन दिए थे वो आवेदन फाड़ के फेंक दिया और बोला कि मेरे हिसाब से आप लोग कीजिए, तब मेरा बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बस्ती में पुलिस ने 15 लाख के फर्जी नोट के साथ 4 अंतरजनपदीय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 500 रुपए के 30 गड्डी फर्जी नोट, काले रंग का बैग, 10 मोबाइल फोन और एक मारुति वैन भी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक चारों अभियुक्त में से 2 संत कबीर नगर, एक गोंडा और एक बस्ती जिले का रहने वाला है। वहीं गिरफ्तार करने वाली टीम को एसपी ने 25,000 का इनाम देने की भी घोषणा की है। दिनांक 29/9/25 को जनपद बस्ती में थाना छावनी पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की टीम के संयुक्त प्रयास से ये एक सिंडिकेट के तौर पे चला रहे थे। ये 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें अनूप, ओंकार, राजकुमार और शिव कुमार है। इसमें एक व्यक्ति गोंडा का है, एक बस्ती का है, 2 अम्बेडकर नगर के हैं। इनसे बरामदगी का जो विवरण है वो ये है कि 30 गड्डी इनके पास नकली करेंसी बरामद हुई है जो 15 लाख मूल्य की है। इसके अलावा इनके पास से बैग, 10 मोबाइल और एक वैगन आर गाड़ी भी बरामद हुई, जिससे ये क्राइम किया करते थे। इनका जो क्राइम का जो तरीका है वो नकली नोटों को लेकर पिछड़े हुए इलाकों में, बैंक के पास ऐसे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24x7। नमस्कार।